नमस्कार दोस्तों, विधिनंदन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। जिन छात्रों की परीक्षाएं जो छात्र बीए या बीएससी बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। 28/1/2023 से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। जैसे कि अधिसूचना है, मैं पढ़ देता हूं। एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि कुलपति जी के आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2022-23 की विद्यालयी परीक्षाएं संलग्न विस्तृत परीक्षा कार्यक्रमानुसार 28/1/2023 से प्रारंभ होगी। कहने का मतलब, जो बच्चे बीए बीएससी या बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हैं तो उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होगी, और जो बच्चे सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं तो उनका इस बार तृतीय सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा, तो उनको यह परीक्षाएं देनी है। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स किन किन तारीखों पर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप जैसा कि मोबाइल में देख पा रहे होंगे, आप ऊपर लिखा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर बैकलॉग और रीडमिशन मेजर माइनर एग्जामिनेशन 2022-2023 टाइम टेबल ऑफ कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज। ये कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों का है। जो लोग कैंपस में अवध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे उनका भी एग्जाम होगा, जो लोग कॉलेज वगैरह में लिखवाया है जिन्होंने, उनके भी एग्जाम होंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में जिन बच्चों का पेपर होगा वह 10 से 12 बजे तक के बीच में अपना एग्ज़ाम देंगे। जैसे फिजिक्स का है तो 28 तारीख को, जो है पहले ही महीने में 28 जनवरी को फिजिक्स का पेपर 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, और उसी दिन कॉमर्स वालों का भी होगा सुबह के ही टाइम। लेकिन सेकंड मीटिंग में जो है आपका हिंदी का पेपर होगा, और हिंदी में आपको हिंदी काव्य का पेपर आएगा 2 बजे से 4 बजे के मध्य आपको देना है। उसके बाद आते हैं 30 तारीख जनवरी में ही जूलॉजी कॉमर्स में जिन बच्चों का एग्ज़ाम होगा वह फर्स्ट मीटिंग में 10 बजे से 12 बजे तक देंगे। अभी कन्फ्यूजन मत होइएगा कि कॉमर्स दो जगह कैसे आ गया। 28 तारीख को कॉमर्स में जो पेपर होगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होगा, और जबकि 30 तारीख को जो पेपर होगा वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से होगा। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद सेकंड मीटिंग में 30 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा। जिन बच्चों ने इंग्लिश ले रखी है बीए में, उनका इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स का। इसी तरह जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं दोस्तों, मैं उनके बारे में बता देता हूं। जैसे 31 तारीख को आपका म्यूजिक वोकल होगा, मैथमेटिक्स कॉमर्स में फिर से बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद में फिर 31 तारीख को ही शाम के टाइम उर्दू, संस्कृत, सिंधी भाषा जिन बच्चों ने लिया होगा उनका होगा। संस्कृत में होगा संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। जिन बच्चों ने संस्कृत में ले रखा है उनके विषय जो है मैंने बता दिए हैं। और 1 तारीख को जो बच्चे हैं 1 तारीख को फरवरी में, 1 फरवरी को फाइन आर्ट, बॉटनी और कॉमर्स का पेपर होगा। और सेकंड मीटिंग में आपका फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। सेकंड मीटिंग में जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर है वो लोग 2 बजे से 4 बजे तक देंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा उनका। फिर 2 फरवरी को होम साइंस जिन बच्चों ने ले रखी है और जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का भी सुबह के टाइम में होगा 10 बजे से 12 बजे के बीच। तो 2 तारीख को होम साइंस वाले बच्चे सुन लें, उनका जो पेपर होगा, पेपर का नाम होगा फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जबकि केमिस्ट्री वालों का होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फिर शाम को 2 तारीख को डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडी होगा, जिसमें आप लोग पेपर देंगे कॉन्सेप्चुअल एक्सपेक्ट ऑफ वार। 3 तारीख को सुबह के टाइम 10 से 12 बच्चों का पेपर होगा हिस्ट्री, जिसमें जो है मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर जो बच्चों ने लिया रहा होगा उनका होगा। और उसके बाद जेनोलॉजी, और उसके बाद जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स बायोकेमिस्ट्री लिया होगा उनका 3 तारीख को होगा। जो बच्चे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर लिए हैं उनका जो है शाम के टाइम होगा 2 बजे से 4 बजे तक। फिर से मैं बता देता हूँ, प्राचीन इतिहास जिन बच्चों ने ले रखा है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, उनका शाम के समय 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा 3 तारीख को, जिसमें उनको पेपर देना होगा अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर 4 फरवरी को जिन बच्चों ने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन माइनर सब्जेक्ट रखा है या मेजर ही होगा, तो उनमें लड़कियों को सुबह देना है और लड़कों को शाम को देना है। लड़कियों का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर सुबह होगा और लड़कों का जो है वह शाम को देंगे। आते हैं अब अगले विषय और अन्य विषयों पर।
तो अन्य विषय जैसे हैं कंप्यूटर साइंस है, ऑफिस मैनेजमेंट है, लोक प्रशासन है, बायोटेक्नोलॉजी है, सीड टेक्नोलॉजी है। 6 तारीख को फरवरी में ये बच्चे पेपर देंगे और 6 तारीख को ही सेकंड मीटिंग में ज्योग्राफी का पेपर होगा, जिसमें आपसे फिजिकल ज्योग्राफी जिसे भौतिक भूगोल कहते हैं 6 तारीख को शाम को जो है बच्चे पेपर देंगे। 7 तारीख को फिजिकल एजुकेशन होगा आपका, जिसमें जो है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जियोलॉजी होगा, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होगा, जनरल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर। जिन बच्चों ने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मेजर या माइनर में रखा है 7 तारीख को ही संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, जिन्होंने राजनीति शास्त्र, उनका शाम को होगा 2 बजे से 4 बजे तक इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से पेपर होगा 7 तारीख को। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर हमारा फिजिकल एजुकेशन माइनर में है और पॉलिटिकल साइंस जो है मेजर में है, तो वे बच्चे फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट मीटिंग में देंगे, जिसमें वो लोग एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पेपर उनसे लिया जाएगा फर्स्ट मीटिंग में, और सेकंड मीटिंग में जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा उनका जो मेजर होगा। इन्हीं दोनों में जो मेजर माइनर होगा उन बच्चों का, जिनका मेजर सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस और माइनर में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन रखा है, तो वे लोग एक दिन में दोनों पेपर देंगे 7 तारीख को। फिर आते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को एजुकेशन, कुछ बच्चों ने एजुकेशन ले रखा है, वह मेजर या माइनर में भी ले रखा होगा उन्होंने, तो उसी ढंग से पेपर उनके होंगे। तो एजुकेशन का 8 तारीख को पेपर होगा और फिजियोलॉजी का भी जो है 8 ही तारीख को होगा, एनवायरमेंटल साइंस का भी 8 ही तारीख को होगा। उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग का ये मैं बता रहा हूँ, और सेकंड मीटिंग में सोशल वर्क का पेपर होगा। जिन लोगों ने सोशल वर्क ले रखा है उनका सोशल वर्क होगा, जिसमें उनको पेपर देना है फंडामेंटल्स ऑफ सोशल वर्क, और जिन लोगों ने सोशियोलॉजी लिया है, समाजशास्त्र जिसको कहते हैं, वह शाम को देंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो दोस्तों फिर से मैं एक बार जो है इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। 8 तारीख को जिनका शिक्षा शास्त्र है वह बच्चे और जिन फर्स्ट मीटिंग में देंगे पेपर, और जिनका जो है समाज कार्य है वह सेकंड मीटिंग में देंगे, या फिर जिन्होंने समाज शास्त्र ले रखा है वह सेकंड मीटिंग में देंगे। फिर आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स पर। 9 तारीख में माइनर सब्जेक्ट का ही पेपर होगा, जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ अयोध्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जिन बच्चों ने इन तरह के सब्जेक्ट अपने माइनर्स में रखे हैं, माइनर सब्जेक्ट में, उनके पेपर 9 तारीख को होंगे। ये तो थी आपकी जो है बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर होगा। फिर आते हैं हम लोग बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, जो सेकंड ईयर में बच्चे पहुंच गए हैं उनको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना होगा। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि फर्स्ट मीटिंग में 10 बजे से 12 बजे तक हिंदी होगा, जिसमें हिंदी गद्य का पेपर 28 तारीख से ही देना है। सेकंड ईयर वाले बच्चे जो हैं उनको जो है हिंदी गद्य का पेपर देना है, और जिन बच्चों ने फिजिक्स ले रखी है उनको जो है सेकंड मीटिंग में 2 बजे से 4 बजे तक देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स में जो है 28 तारीख का पेपर होगा। कॉमर्स में कंपनी लॉ का पेपर 28 तारीख को ही होगा। जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं उनका फर्स्ट मीटिंग में हिंदी गद्य जिन्होंने ले रखा है तो हिंदी गद्य के पेपर के नाम से पेपर होगा। फिर 30 तारीख को सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश होगा, जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है वह इंग्लिश का पेपर देंगे, जिसमें ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा के नाम से पेपर होगा उनका। और 30 तारीख को सेकंड मीटिंग में जिन बच्चों का जूलॉजी है, कॉमर्स है, वह पेपर 30 तारीख को देंगे, ठीक है ना। जिसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो टेक्निक्स, तो ये जो है इस नाम से जूलॉजी में पेपर होगा। और कॉमर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जो है पेपर होगा। अब आते हैं 31 तारीख को, जिसमें उर्दू, संस्कृत, सिंधी भाषा का पेपर 31 तारीख को 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों उसी दिन शाम को हमारा पेपर होगा म्यूजिक वोकल है, मैथमेटिक्स और कॉमर्स का। जिन बच्चों ने ले रखा है, कॉमर्स में आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा सेकंड मीटिंग में, तो 2 से 4, ये सेकंड ईयर का है, थर्ड सेमेस्टर वालों का, ठीक। 1 तारीख फरवरी में फिलॉसफी इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, फिलॉसफी इकोनॉमिक्स का। और सेकंड मीटिंग में आपका होगा फाइन आर्ट, बॉटनी और कॉमर्स का। कॉमर्स में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पेपर 2 से 4 देना है। फिर आते हैं प्यारे बच्चों 2 तारीख पर। 2 तारीख में डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडी, जिसमें आपका पेपर होगा नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स का, 2 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में। सेकंड मीटिंग में होम साइंस और केमिस्ट्री महत्वपूर्ण विषय हैं,
तो जिन बच्चों ने होम साइंस सेकेंड ईयर में ले रखी है या केमिस्ट्री ले रखी है, उनका जो है दूसरी टाइम सेकेंड ईयर वालों का 2 से 4 बजे का होगा। ठीक, फिर आते हैं 3/2/2023 अर्थात 3 फरवरी को। इसमें जो है जिन बच्चों ने जिन बच्चों का करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिन लिया है बच्चों ने, ऑब्जेक्टिव ये है, ओनली गर्ल्स के लिए है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर 3 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में होगा। और सेकंड मीटिंग में भी वही जो है यही पेपर होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का शाम को होगा। ये लड़की लड़कों दोनों का है, लेकिन लड़कों का जो है सुबह होगा और लड़कियों का शाम को होगा। और 4 तारीख को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 4 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में होगा, जिसमें पेपर आपका होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 100 AD से 1300 AD तक। और उसके बाद में आप जो है सेकंड मीटिंग में 4 तारीख को हिस्ट्री मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर होगा सेकंड मीटिंग में होगा। जेनोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री का पेपर सेकंड मीटिंग में होगा। जो लोग BA सेकंड ईयर में हैं, BSc सेकंड ईयर में है या BCom सेकंड ईयर में है, उनका 4 तारीख का तक का शेड्यूल मैंने बता दिया है जो पेपर का है। अब 3-4 डेटें और बची हैं, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे डेट्स और बची हैं, सॉरी। जैसे माइनर सब्जेक्ट्स में आप जो है जिन बच्चों ने ले रखा है रूरल लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, डिजिटल गवर्नेंस, टूरिज्म इन अयोध्या, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिन बच्चों का है माइनर सब्जेक्ट में 6 तारीख को वे पेपर देंगे फर्स्ट मीटिंग में। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट, लोक प्रशासन, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी रखा है, वे लोग शाम को पेपर देंगे। फिर 7 तारीख को आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, सेकेंड ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट मीटिंग में पेपर होगा 10 से 12। इसमें उनको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया इस नाम से पेपर देना होगा। फिर 7 तारीख को ही फिजिकल एजुकेशन, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसका पेपर जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट्स रखे हैं उनको शाम को देना है। 8 तारीख को सोशियोलॉजी का पेपर होगा, समाजशास्त्र का, सेकेंड ईयर वाले बच्चे सुने। 8 तारीख को 8 फरवरी 2023 को सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर होगा। पेपर का नाम होगा सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। और जिन बच्चों का शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन है, वो भी शाम को पेपर देंगे। सोशियोलॉजी वाला सुबह होगा, शिक्षा शास्त्र वाला शाम को। फिर 8 तारीख को सुबह में जिन बच्चों का समाज कार्य है, समाज कार्य अर्थात सोशल वर्क, वह सुबह पेपर देंगे 10 से 12 के बीच में। और जिन बच्चों ने एनवायरमेंटल साइंस ली है, पर्यावरण विज्ञान, उनका शाम को होगा 2 से 4। फिर लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम जो होगा आपका 9 तारीख को 9/2/2023 का, वह है फिजियोलॉजी। जिन बच्चों ने फिजियोलॉजी ले रखी है उनका पेपर होगा फिजियोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर का। और जिन लोगों ने ज्योग्राफी ले रखी है, ज्योग्राफी का पेपर 9/2/2023 अर्थात 9 फरवरी 2023 को ज्योग्राफी का लास्ट दिन पेपर होगा। तो उस पेपर को सेकेंड ईयर वाले देंगे, किस नाम से? एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जो है जलवायु परिवर्तन का पेपर BA सेकेंड ईयर वालों ज्योग्राफी का होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था जो है आपका BA BSc BCom का जो 2023 में एग्ज़ाम शेड्यूल आया हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा पॉज करके। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जा कर के एग्जामिनेशन की जो है ये अधिसूचना को डाउनलोड कर सकते हैं कि कितने बजे से कितनी तारीख से और किस दिन हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और इसी तरह की अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए लेकर आऊँ। नमस्कार।